बच्चों आज 9th क्लास में पढ़ेंगे, हम 11वें चैप्टर है राष्ट्रीय चित्रबल और आयतन। अब ये एक ऐसा चैप्टर है कि राजीव प्रकाशन मेहता ने सारे चैप्टर को खत्म कर दिया। एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में पिछले साल जो पढ़े थे उसमें घन घनाभ भी आते थे। अब इस चैप्टर में घन घनाभ को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया राजीव प्रकाशन का मेहता है, जिसमें 11वें चैप्टर में आपका स्टार्टिंग हो रही है शंकु से। अब शंकु क्या है कि ये एक आप आकृति देख रहे हो बोर्ड पे, ये शंकु के आकार की है। जैसे अगर देखा जाए तो जोकर की टोपी कैसे होती है, शंकु के आकार की होती है। आइसक्रीम जो कौन वाली आइसक्रीम होती है वो भी आइसक्रीम एक शंकु का ही उदाहरण है। तो ऐसे ही शंकु की आकृति है, तो इससे शंकु का परिचय चित्रबल आयतन यही से हमें स्टार्ट करना है। भाई घन घनाभ को तो नहीं इसमें दिया ही नहीं है, हटा ही दिया है बुक से। तो आप घन घनाभ को पहले सिखाया जाता था, अभी क्या है कि आपका शंकु से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में पहले कोई सा भी चैप्टर था, लेकिन इस राजीव प्रकाशन 11वां चैप्टर है 9th क्लास से और शंकु से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आकृति आपकी शंकु का, तो ये शंकु का शंकु। अब शंकु के आकृति है, तो शंकु के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ फॉर्मूला भी चाहिए, तो इसका कुछ फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो देखते हैं कि पहले शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार। शंकु का जो आधार होता है ये वृत्ताकार होता है, गोलाकार नहीं होता, वृत्ताकार होता है। गोला में और वृत्त में बहुत अंतर है। हम समझ लेते हैं गोला और वृत्त एक ही है लेकिन अलग अलग है। तो ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का व्यास जिसे लिखते हैं वो होता है डी, व्यास को डी से लिखते हैं और त्रिज्या को आर से। तो ऐसे वृत्ताकार इसके आधार को ही हम उसका व्यास और जो त्रिज्या है वो यहीं से लिखेंगे। तो शंकु का व्यास, शंकु का व्यास डी से लिखा जाता है। तो शंकु का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो डी को क्या लिखते हैं, 2r लिख लो या 2 इंटू त्रिज्या लिख लो, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो व्यास है, व्यास को d से, त्रिज्या को r से, ऊंचाई को h से और तिर्यक ऊंचाई को l से डिनोट। तो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है शंकु की, यहाँ से उसके परिधि तक की, परिधि ऊंचाई तक जो उसके कोण तक शीर्ष तक जो दूरी है वो ऊंचाई होगी। ये व्यास और ये आदि उसकी त्रिज्या होगी। तो इसमें हमने एक समकोण त्रिभुज जैसा बना दिया है जिससे उसकी ऊंचाई को हम आसानी से नाप सकते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई, तो व्यास क्या हो गया, व्यास होता है 2r, त्रिज्या का दोगुना होता है। और त्रिज्या को लिखते हैं r से, तो इसको लिखते हैं व्यास बटे 2 या d बटे 2 भी। d बटे 2, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है, ऊंचाई h, त्रिज्या r है और व्यास d है। तो हम शंकु का वक्ररश्मि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। शंकु का वक्ररश्मि क्षेत्रफल होता है 1/2 वृत्त की परिधि और इनटू तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई है और नीचे वृत्त, उसका आकार कैसा वृत्त का, इसलिए वृत्त की परिधि। तो ध्यान रखेंगे 1/2 इनटू वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। पिछले चैप्टर आपने फॉर्मूला याद किए होंगे, से हीरोन का सूत्र उसमें आता है, वृत्त वाले चैप्टर में आता ही है। तो वृत्त की परिधि 2πr इनटू तिर्यक ऊंचाई होगी आपकी l। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा πr/l। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिखा जा सकता है, या आप इकाई स्क्वायर में लिख सकते हैं या मात्रक स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ πr/l है, तो हमारी जो h, l और जो r है उसकी वैल्यू अभी फिक्स नहीं है, या सेंटीमीटर में है, मीटर में या किलोमीटर कहाँ है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उसको एक इकाई के रूप में लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में या वर्ग सेंटीमीटर जो भी लिखना चाहे वो लिखा जाता है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, मीटर दिया गया मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो उसके अनुसार ही वर्ग इकाई लिख दिया है।
अब शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लें। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि जो वक्र पृष्ठ हो गया। अब वक्र पृष्ठ निकाल लिया, तो जो वक्र पृष्ठ है वो, और इसके जो आधार का जो आधार है उसका क्षेत्रफल। अब आधार कैसा है? वृत्ताकार। तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी पाई आर है। तो ये वक्र पृष्ठ हो गया, इसमें आप इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्र पृष्ठ तो पूरा आ गया, लेकिन ये जो नीचे का वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल और जोड़ दिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है तो आप आर इंटू आर लिखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू आर लिखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि हमें इसमें से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस आर बचेगा, या आर प्लस एल लिख सकते हो, एल प्लस आर। तो इसको हम लिखेंगे वर्ग, यानी वर्ग इकाई, यही वर्ग इकाई। अब शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन देख लो। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये हो गया। अब मान लो कि हमारे किसी क्वेश्चन में है शंकु की ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है, और पूछता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमको पता ही ना, अब हमने तो पढ़ा था कि शंकु में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, उसका पाई आर आती है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है पाई आर बैठ में एल प्लस आर। अब एल है और हमारे पास ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है, अब एल तो है ही नहीं, अब इसमें एच ही नहीं है, ना इसमें आर, तो दोनों में एच है ही नहीं। तो वक्र पृष्ठ में और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एच का प्रयोग तो हो नहीं रहा, एच का प्रयोग हो रहा है आयतन में। तो यहाँ से तो आप आर और एच दिया है तो आराम से आप उसका आयतन निकाल लोगे, और आयतन निकालने के लिए एच नहीं दिया हो, केवल एल और आर दिया हो, तो यहाँ पर हमारी आर एल का प्रयोग हो ही नहीं रहा। तो हमें यहाँ आर और एल दिया तो एच ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसमें देखते हैं कि जो हमें से नाम दे दे ए ओ बी। अब ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज के आधार का बना। तो समकोण त्रिभुज को हम क्या करते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के जोगफल के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। यानी सीधा सीधा मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो दिया है कि हम त्रिभुज ए ओ बी से, तो पाइथागोरस प्रमेय हम हल कर लेते हैं। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा। तो यहाँ से कर्ण है आपका एल स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस आधा हो गया आर, तो आर स्क्वायर। तो एल बराबर हम रखेंगे रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ एल की जो मान आएगा उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में नहीं लिखते, केवल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे और मीटर है तो मीटर में लिखेंगे। तो इसको लिख देते हैं इकाई। तो ये आपके शंकु में आने वाले फॉर्मूले हैं, इनका ही प्रयोग करेंगे और देखते हैं कि इनको आप नोट कीजिए, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल है वो देखिए। हेलो बच्चों, आज 9th क्लास में पढ़ेंगे हम 11वें चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब ये एक ऐसा चैप्टर है कि राजीव प्रकाशन मेहता ने सारे चैप्टर को खत्म कर दिया। एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में पिछले साल जो पढ़े थे उसमें घन घनाभ भी आते थे। अब इस चैप्टर में घन घनाभ को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। राजीव प्रकाशन का मेहता है जिसमें 11वें चैप्टर में आपका स्टार्टिंग हो रही है शंकु से। अब शंकु क्या है कि ये एक आप आकृति देख रहे हो बोर्ड पर, ये शंकु के आकार की है। जैसे अगर देखा जाए तो जोकर की टोपी कैसे होती है, शंकु के आकार की होती है। आइसक्रीम जो कौन वाली आइसक्रीम होती है वो भी आइसक्रीम एक शंकु का ही उदाहरण है। तो ऐसे ही शंकु की आकृति है, तो इससे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन यही से हमें स्टार्ट करना है। बाकी घन घनाभ को तो नहीं इसमें दिया ही नहीं है, हटा ही दिया है बुक से।
नहीं तो आप घन घनाभ को पहले सिखाया जाता था, अभी क्या है कि आपका शंकु से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में पहले कोई सा भी चैप्टर था, लेकिन इस राजीव प्रकाशन 11वां चैप्टर है 9th क्लास से, और शंकु से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आकृति आपकी शंकु आकार, तो ये शंकु का शंकु। अगर शंकु की आकृति है तो इससे शंकु के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ फॉर्मूला भी चाहिए, तो इसका कुछ फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो देखते हैं कि पहले शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार। शंकु का जो आधार होता है ये वृत्ताकार होता है, गोलाकार नहीं होता, वृत्ताकार होता है। गोला में और वृत्त में बहुत अंतर है, हम समझ लेते हैं गोला और वृत्त एक ही है लेकिन अलग अलग है। तो ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का व्यास जिसे लिखते हैं वो होता है डी, व्यास को डी से लिखते हैं और त्रिज्या को आर से। तो ऐसे वृत्ताकार इसके आधार को ही हम उसका व्यास और जो त्रिज्या है वो यहीं से लिखेंगे। तो शंकु का व्यास, शंकु का व्यास डी से लिखा जाता है। तो शंकु का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो डी को क्या लिखते हैं, 2r लिख लो या 2 इंटू त्रिज्या लिख लो, या त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो व्यास है, व्यास को d से, त्रिज्या को r से, ऊंचाई को h से और तिर्यक ऊंचाई को l से डिनोट। तो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है शंकु की, यहाँ से उसके परिधि तक की, परिधि ऊंचाई तक जो उसके कोण तक शीर्ष तक जो दूरी है वो ऊंचाई होगी, ये व्यास और ये आदि उसकी त्रिज्या होगी। तो इसमें हमने एक समकोण त्रिभुज जैसा बना दिया है जिससे उसकी ऊंचाई को हम आसानी से नाप सकते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई, तो व्यास क्या हो गया, व्यास होता है 2r, त्रिज्या का दोगुना होता है, और त्रिज्या को लिखते हैं r से। तो इसको लिखते हैं व्यास बटे 2 या आप d बटे 2 भी लिख सकते हैं, d बटे 2। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है, ऊंचाई h, त्रिज्या r है और व्यास d है। तो हम शंकु का वक्र क्षेत्र ज्ञात करते हैं। शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है 1/2 वृत्त की परिधि और इनटू तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई है और नीचे वृत्त, उसका आकार कैसा, वृत्त का, इसलिए वृत्त की परिधि। तो यहाँ लगेंगे 1/2 इनटू वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। पिछले चैप्टर आपने फॉर्मूले याद किए होंगे, सेगिरन का सूत्र उसमें आता है, वृत्त वाले चैप्टर में आता ही है। तो वृत्त की परिधि 2πr इनटू तिर्यक ऊंचाई होगी आपकी l। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा πr l। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिखा जा सकता है, या आप इकाई स्क्वायर में लिख सकते हैं या मात्रक स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ πr है तो हमारी जो h l और जो r है उसकी वैल्यू अभी फिक्स नहीं है, या सेंटीमीटर में है, मीटर में है, या किलोमीटर कहाँ है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उसको एक इकाई के रूप में लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में या वर्ग सेंटीमीटर जो भी लिखना चाहे वो लिखा जाता है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया मीटर दिया होता है मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो उसके अनुसार ही वर्ग इकाई लिख दिया है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि जो वक्र पृष्ठ हो गया। अब वक्र पृष्ठ निकाल लिया, ये जो वक्र पृष्ठ है वो, और इसके जो आधार है उसका क्षेत्रफल। अब आधार कैसा है, वृत्ताकार। तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी πr l। तो ये वक्र पृष्ठ हो गया, इसमें आप इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्र पृष्ठ तो पूरा आ गया,
लेकिन ये जो नीचे का वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल और जोड़ दिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है तो आप आर इंटू आर लिखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू आर लिखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि हमें इसमें से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस आर बचेगा, या आर प्लस एल लिख सकते हो, एल प्लस आर। तो इसको भी हम लिखेंगे यानी वर्ग इकाई, यही वर्ग इकाई। अब शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन देख लीजिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये हो गया। अब मान लो कि हमारे किसी क्वेश्चन में है शंकु की ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है, और पूछ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब हमको पता ही नहीं, अब हमने तो पढ़ा था कि शंकु जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, उसका पाई आर आती है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब एल है और हमारे पास ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है, अब एल तो है ही नहीं, अब इसमें एच ही नहीं है, ना इसमें आर, तो दोनों में एच है ही नहीं, तो वक्र पृष्ठ में और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एच का प्रयोग तो हो नहीं रहा, एच का प्रयोग हो रहा है आयतन में। तो यहाँ से तो आप आर और एच दिया है तो आराम से आप उसका आयतन निकाल लोगे, और आयतन निकालने के लिए एच नहीं दिया हो, केवल एल और आर दिया हो, तो यहाँ पर हमारी आर एल का प्रयोग हो ही नहीं रहा। तो हमें यहाँ आर और एल दिया तो एच ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसमें देखते हैं कि जो हमें से नाम दे दें ए ओ बी। अब ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज के आकार का बना, तो समकोण त्रिभुज को हम क्या करते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के जोगफल के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। यानी सीधा सीधा मतलब है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो दिया है कि हम त्रिभुज ए ओ बी से, तो पाइथागोरस प्रमेय हम हल कर लेते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा। तो यहाँ से कर्ण है आपका एल स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस आधा हो गया आर, तो आर स्क्वायर। तो एल बराबर हम रखेंगे दूर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ एल की जो मान आएगा उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में नहीं लिखते, केवल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे और मीटर है तो मीटर में लिखेंगे, तो इसको लिख देते हैं हम इकाई। तो ये आपके शंकु में आने वाले फॉर्मूले हैं, इनका ही प्रयोग करेंगे और देखते हैं कि इनको आप नोट कीजिए, इसके कुछ एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 11.1 का एग्जाम्पल में पहला देखते हैं, कुछ उदाहरण है इसके। तो उदाहरण अगर हम समझ गए तो क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन करने में एक्सरसाइज आराम से समझ में आएगा। अब ऐसे ही मेंसुरेशन सिंपल है, लेकिन मेंसुरेशन का इतना काम है कि जब तक आप तैयारी करोगे पढ़ोगे मेंसुरेशन पीछे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए बढ़िया तरीके से इसको समझ में आना चाहिए। कहीं तक आप तैयारी करोगे पढ़ोगे तो मेंसुरेशन पीछे छोड़ने वाला नहीं है। शंकु है, घन है, घनाभ, बेलन है, वृत्त है, गोला है, ये आपको पीछे छोड़ने वाले नहीं है। जब तक पढ़ोगे तब तक आपके साथ ही रहेंगे, इसलिए इन्हें सही ढंग से समझना चाहिए। एक लंबवती शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। अब मैंने आपको फॉर्मूला लगाते हुए समझाया था कि अगर ऊंचाई या त्रिज्या दिया हुआ एल नहीं दिया हो तो एल का प्रयोग करना, तो एल हमें निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी 8 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो होगी 15 सेंटीमीटर। और यहाँ त्रिज्या त्रिभुज ऊंचाई तो है नहीं, तो त्रिभुज ऊंचाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। शंकु की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, तो एल लगाने के लिए हमें एल ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एल का जो फल लगाता है एल बराबर
रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एच की वैल्यू मिलेगी 15 और आर की वैल्यू 8। तो यह आ गया आपका 15 का वर्ग होता है आपका 225 और 8 का वर्ग 64। इनको जोड़ने पर आपको मिलता है 289 जो कि 17 का वर्ग है। 289 का वर्ग हो गया 17, तो 17 का वर्ग है। तो हमें एल मिलेगी 70 सेंटीमीटर। अब हमें लगाना है शंकु का वक्र। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 22/7। इसमें अगर नहीं दी हो तो आपको 22/7 लगानी है, और दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 या कुछ और दिया है, तो जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी आपको वही लेनी है। आप 22/7 नहीं ले सकते और वैल्यू दिया है तो, और 22/7 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दे तो भी आपको 22/7 लगानी है, और दे दे तो आपको वही लगानी है। तो इसकी होगी आपकी पाई का मान 22/7, आर आपकी है 8 और एल का मान मिलेगा 70। अब इनका गुणा आपको करके लिखना है, तो इनका गुणा करके लिखना है आपको। कितना मिलेगा 2992/7 आ गया इनका गुणा, और 7 का आगे संभाल लगा तो मिल जाएगा 7 चौक 28, 1 बचेगी 19, 7 दूनी 14, 5 फिर 2, तो 7 7 49, तो 7.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसको मिल जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन वक्र। तो वक्र पर आराम से समझना। वो पहला एग्जांपल है, त्रिज्या 8 और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया है। तो ऊंचाई और त्रिज्या तो जब दिए तो आपको तिर्यक ऊंचाई याद करना जरूरी है। तिर्यक ऊंचाई हमने लिखी नहीं है, 17 सेंटीमीटर जो निकाली, या एल दिया होता, एच दिया होता, आर नहीं देते तो फिर हम आर नहीं होते। तो जो है आपको केवल देखना है कि पाई आर एल भी लगाना है, तो पाई आर और एल की वैल्यू आपके पास होना जरूरी है। तो देखते हैं, तो नोट करते हैं। एग्जांपल नंबर दूसरा। अब दूसरे एग्जांपल में दिया है शंकु का व्यास, और शंकु का व्यास, इस शंकु का व्यास दिया है 12 मीटर। इसमें मीटर में दिया, पिछले वाले सेंटीमीटर में दिया था। शंकु का व्यास दिया और तिर्यक ऊंचाई दिया है 10 मीटर। तो ये तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई और व्यास। अब पूछ रहा है इसमें वक्र पृष्ठ और समकोण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ में ना तो हमें एच की जरूरत है ना समकोण पृष्ठ में, तो एच निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो व्यास दिया है, व्यास से आप त्रिज्या ज्ञात। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु का व्यास दिया आपका 12 मीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 10 मीटर। तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है, तो इसका हमें व्यास ज्ञात करना। व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या निकालना है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी व्यास बटे 2। व्यास कितना आपका 12/2 यानी 6 मीटर इसकी त्रिज्या होगी। अब निकालना है हमें शंकु का वक्र पृष्ठ। तो फर्स्ट नंबर है शंकु का वक्र पृष्ठ, पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है, लिखानी है, और नहीं दिया हो तब भी हमको लगाना है 22/7। आर का मान आपका 6 और एल है आपकी 10 मीटर। 10 मीटर दिया तो ना गुणा कर लेंगे 22 से 132, 1320/7 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। शंकु का वक्र पृष्ठ आप इसके बट्टे में लेकर छोड़ देंगे तो भी इतना आएगा। आप इसके भाग जगह निकालेंगे तब भी पॉइंट में आएगा, क्योंकि 7 ऐसी संख्या है, किसी संख्या में भाग देंगे तो उसमें क्लियर के भाग नहीं जाएगा। सिर्फ 7 की भाज्य संख्या को छोड़ करके जिन्हें 7 से विभाज्य हो सकती है उन संख्याओं को छोड़कर किसी और संख्या में 7 से भाग देते पूरे तरीके से नहीं जाएगा। अब सेकंड नंबर है समकोण पृष्ठ।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर डेल्टा एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 और ये एल की वैल्यू 10 प्लस 6, तो कितना मिल जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 16, जोड़ के हो गया 16, तो ये गुणा करके हमें मिल जाएगा 2112/7 मीटर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आप इतना छोड़ो, क्लियर है पूरा नहीं है। या आप 7 से सब भाग कर सकते हैं, पॉइंट में लिख दो तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर तीसरा है कि एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है। शंकु के आकार का तंबू बनाना है, तो तंबू कैसा बनता है, कपड़े से तंबू बनता है। पिछले देखा था कि देखते थे कि जो भी राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे क्या थे, जहाँ गए वहां पर अपने तंबू काट दिए, तो रुकने के वो तंबू शंकु के आकार के जैसे बना। तो उस ऐसा एक तंबू बनाना है, ऐसा शंकु के आकार का तंबू बनाना है जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई है 24 मीटर और आधार की त्रिज्या है 7 मीटर, तो त्रिज्या है 7 मीटर। अब तंबू बनेगा तो सेंटीमीटर का तो बनेगा नहीं, जिसमें लोग रुकेंगे भी, तो मीटर की आकार नहीं बनेगा, तो इसकी त्रिज्या है 7 मीटर। अब तंबू बनाना है कपड़े का, तो कपड़े को खुद तो बना नहीं रहे, कपड़ा बना हुआ है, बस कपड़े से उसका आकार बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस शंकु का वक्रवक्षी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं कि शंकु की ऊंचाई, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h बराबर 24 मीटर और त्रिज्या r बराबर 7 मीटर। अब हमें शंकु का वक्रपृष्ठ लगाना, तो शंकु के वक्रपृष्ठ लगाया था पाई आर एल। अब h और r हमारे पास है, l तो है ही, तो हमें क्या करता है, l ज्ञात करनी है। तो l होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, या जो करो लगाया था उसने ही बताया था कि शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए या समझ लो उसमें समकोण त्रिभुज निकाल लो, या वही देख लो कि l बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसकी l बराबर निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h की वैल्यू आपकी 24 और r की वैल्यू 7, तो यहाँ हो गया आपका 576 प्लस 49 और यहाँ आ गया आपका 625। तो 625 25 का वर्ग है, तो इसका वर्ग आ गया 25 मीटर। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 25 मीटर आ गई। अब हमें उस तंबू का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंक्वाकार तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब पाई आर एल में आपको पहले बता कि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 22/7, नहीं हो तब भी आपको 22/7 दिलानी है, और इसके अलावा अगर कुछ दिया होगा और वैल्यू दी होगी तो फिर आपको वही यूज करना है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 7 और एल की वैल्यू 25, तो 7 से 7 कैंसिल, और 22 का गुणा 25 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो 550 मीटर स्क्वायर कपड़े से आपका तंबू बन जाएगा। लेकिन कपड़े की जो चौड़ाई है वो तो 5 मीटर है, कपड़े की चौड़ाई है वो 5 मीटर है, तो कपड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितना लंबा कपड़ा होना चाहिए कि हमारा तंबू आराम से बन जाए। तो कपड़ा जब भी आप कोई सा भी कपड़ा खरीदते हो, जिससे थान में से कपड़ा काटने वाला देता है, तो कपड़ा कैसा देता है, आयताकार देता है, न कि गोल देता है, न वृत्त के आकार में देता है, ठीक है। तो हमें कैसा कपड़ा मिलता है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कपड़े का कुल क्षेत्रफल, कपड़े का कुल जो क्षेत्रफल है
वो हमें चाहिए 550 मीटर स्क्वायर। और कपड़े का क्षेत्रफल, तो कपड़ा कैसा है, आयताकार, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर कितने होगा, 550 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब यानी चौड़ाई बनाई, इतनी चौड़ाई दिया हुआ है, तो क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगी 5 बराबर 500। तो लंबाई 550/5, तो आपको कपड़े की जो लंबाई चाहिए वो मिलेगी 110 मीटर। 5 से 110 मीटर, 10 बार कैंसिल होगी। तो कपड़े की जो लंबाई चाहिए वो 110 मीटर कपड़ा लंबा होना चाहिए और 5 मीटर कपड़ा चौड़ा होना चाहिए। तो उससे हमारा 550 मीटर स्क्वायर का एक समबाहु तंबू आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई खास ज्यादा है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया वो। कपड़े का कुल क्षेत्रफल 550 मीटर स्क्वायर है, तो 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए तो आपका समबाहु तंबू बन जाएगा। अब कपड़ा कैसा है, आयताकार कपड़ा होता है, आयताकार, तो आयताकार क्षेत्रफल तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कपड़े की चौड़ाई तो 5 मीटर दिया है। कपड़े का कुल क्षेत्रफल 550 मीटर स्क्वायर, तो समबाहु तंबू का जो वक्रपक्षीय क्षेत्रफल है उतने ही क्षेत्रफल का हमें कपड़ा चाहिए। तो कपड़े का कुल क्षेत्रफल जो है वो हमें 550 मीटर स्क्वायर का कपड़ा चाहिए, टोटल 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। अब कपड़ा होता है आपका आयताकार, तो कपड़े का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई में देखते हैं कि कपड़े का जो क्षेत्रफल है वो है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये है 550 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है और हमें इसकी लंबाई याद करनी है, तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई 5 और ये 550 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई हमें मिलेगी 550 बट्टे में 5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगी 550, 110 का, तो हमें जो कपड़े की कुल जो लंबाई चाहिए वो 110 मीटर चाहिए। ठीक है,